प्रभु महावीर ने जीवन का दिया हुआ एक श्रेष्ठतम विज्ञान, एक सहज विज्ञान, कैसे ही जिंदगी को एफर्ट्स लेस जिया जा सकता है। जो एफर्ट्स लगाते हैं उनको परमात्मा प्रभु महावीर बुद्धिमान नहीं कहते हैं। बिना एफर्ट्स के सहज जो जीता है वो बुद्धिमान है, वाइज मैन है। और उसी की सारी बड़ी अनूठी चर्चा आपके साथ चल रही प्रभु महावीर की। जयम चरे जयम चिट्ठी, जयम आसे जयम से जयम भुंजन तो भाषण तो पाओ कमम न बंदई। और सही की बात चल रही, सोने की बात चल रही है। कितना आसान है सोना। और जब हम सोने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो नींद आती नहीं है। नींद आती ही तब है जब एफर्ट्स बंद हो जाते हैं। जब तक आप एफर्ट्स लगाते हैं नींद आती नहीं, चाहे तन का एफर्ट्स हो चाहे मन का एफर्ट्स हो। गोली लेकर के सोना इस शरीर के साथ सहयोग करना है कि शरीर पर जुल्म करना है। जिसके लिए शरीर तैयार नहीं किया आपने, वो काम उससे कराना है। अरम गर्भ संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है और अरम गर्भ संस्कार में IVF कराने के लिए मैं सख्त मना करता हूं, टोटली मना करता हूं। क्यों अपनी बॉडी पर जुल्म करना है? जिसके लिए तुम्हारी बॉडी तैयार नहीं है, उस काम को कराने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन ये वो लेना। और मैं सयाने लोगों को पूछता हूँ, एक बार गूगल पर जाकर सर्च तो करो उसके रिजल्ट का रेशियो क्या है। ओनली 30%। जो सिस्टम को चलाते वो कह रहे हैं कि 30% रिजल्ट, और 30% रिजल्ट उन्हीं को आता है जिनको उसके बिना भी हो सकता है। मोर देन 80% रिजल्ट आए तो समझ सकते कि भाई दवा काम करे। लेकिन जुलूम शरीर पर, गोली लेकर के सोना, अपने शरीर पर जुलूम करना है और शरीर को सोने के लिए तैयार करना, मन को सोने के लिए तैयार करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत सहज है। बस दो बातें मैंने आपको प्रभु महावीर की बताई थी, जिसको ट्रेडिशनल भाषा में कहते हैं आलोचना और प्रतिक्रमण, क्षमापना, ग्रेटिट्यूड और पचकान। आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमापना, ग्रेटिट्यूड और क्षमापना। जिस बात को मैंने आपको कहा वो प्रिंसिपली कौन सी भाषा में कहा गया है? आलोचना करनी। मैंने दिन भर में जो किया है उसको मैंने देख लिया है और देख करके मैं उससे फ्री हो रहा हूं। ओ शरामी, ओ शरामी, ओ शरामी। जो हो गया, जो हो गया, जो गया उसको मैं क्यों जीऊं? जो गया उसको जीने में कौन सी समझदारी है? थाली में खाना है, खा लिया। थाली में खाना है नहीं, मैं खा रहा हूं, एफर्ट्स लगा रहा हूं खाने के लिए और खाया नहीं जाएगा। वो शरामी का इतना सा मीनिंग है। जो बीत गया उसको मैंने छोड़ दिया, उसको क्यों पकड़ना? मैंने जो करना था किया, जो नहीं करना था नहीं किया। मेरे साथ जो होना था हुआ, मेरे साथ जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। जिसने मुझे सहयोग करना था उसने मुझे सहयोग किया, जिसने मुझे सहयोग नहीं करना था उसने सहयोग नहीं किया। मुझे क्या अधिकार कि मैं ये कहूं कि हर व्यक्ति ने मेरे साथ सहयोग करना ही चाहिए?
ये राइट दिया किसने आपको? ये अधिकार दिया किसने आपको? जो दावा तीर्थंकर परमात्मा नहीं करते, जो चक्रवर्ती नहीं करते, जो वासुदेव नहीं करते। आप याद करिए ना, कल जन्माष्टमी बात करेंगे हम। क्या आज है कल है? आज बड़ी अच्छा, आज अपने को क्या, जिस दिन कहो उस दिन अपने को क्या वासुदेव को सबने सहयोग किया? क्या वासुदेव को वासुदेव के घर वालों ने सहयोग किया? किसने सहयोग किया? और उसकी शिकायत लेकर के यदि वो जीते तो तीर्थंकर बन पाते? किसके मन चाहे सपने सच हुए हैं? एक तीर्थंकर के अलावा। और तीर्थंकर के भी मन चाहे सपने इसलिए सच होते हैं कि दुनिया के किसी प्राणी का सपना वो तोड़ते नहीं है। उनके एक ही साधना रहती कि दुनिया के हर प्राणी का सपना सच हो जाए, और इसलिए वो उनके सपने सच होते हैं। तो मैं क्यों दिन भर में मुझे किसी ने सहयोग नहीं दिया, अब सहयोग नहीं दिया उसका दर्द लेकर के मैं नींद में जाऊंगा तो नींद मुझे सहयोग करेगी क्या? जो सहयोग दिया दिया, धन्यवाद। मैं जो नहीं कर सका नहीं कर सका, अब नहीं करने का कांटा चुभोता रहूं मैं स्वयं को। वो कांटा चुभता रहेगा तो नींद आएगी क्या? नरक की एक बहुत सुंदर परिभाषा गई है। नरक की एक बहुत सुंदर परिभाषा गई है, जहां किसी भी प्रकार का उजाला नहीं है उसको नरक कहते हैं। नो लाइट, प्रकाश है ही नहीं, उसको नरक कहते हैं। जब ये चुभता है तो प्रकाश होता है कि अंधेरा होता है? जब ये दिन में जो नहीं किया वो चुभता है, उस समय मन में उजाला होता है कि अंधेरा होता है? होपलेस हेल्पलेस की फीलिंग ये नरक है। होपलेस हेल्पलेस की फीलिंग ये नरक है। और मैं होपलेस नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं। मेरे अंदर श्रद्धा जीवंत है, और जिसके अंदर श्रद्धा जीवंत है वो कभी होपलेस होता नहीं। जिसके अंदर श्रद्धा जीवंत है उसको श्रद्धे कंटिन्यू उसके साथ रहते हैं, और श्रद्धे जिसके साथ है वो कभी हेल्पलेस होता नहीं है। इस श्रद्धा के साथ नींद में जाना है। इस श्रद्धा में जीवन। यदि आप श्रद्धा के साथ नींद में जाते हो तो श्रद्धे से मुलाकात होती है। यदि आप राग द्वेष के साथ नींद में जाते हो तो संसार से मुलाकात होती है। आप जो लेकर के नींद में जाओगे वही आपको नींद में मिलेगा। आप शिकायत लेकर के नींद में जाओगे, शिकायत ही मिलेगी। आप समाधान लेकर के नींद में जाओगे, आपको समाधि मिलेगी। मैंने क्या लेकर के जाना है नींद में, ये डिसीजन मेरा है। और नींद में क्या लेकर के जाना, ये डिसीजन यदि आपने नहीं रखा साथ में, तो अगले जन्म में जाते समय क्या लेकर के जाना, ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं रहेगा। इस संसार का दुख लेकर के अगले जन्म में जाना है, किस यात्रा के समाधान का दुख लेकर के जाना है, ये मैंने तय करना है, ये आपने तय करना है। और उसकी डेली प्रैक्टिस
परफेक्ट होना है तो डेली प्रैक्टिस सोते समय करनी है। जो रोज सोते समय समाधि लेकर के सोता है, संजीवन समाधि लेकर के सोता है, संलेखना लेकर के सोता है, उसका अंतिम समय में संथारा कोई पचकाए या नहीं पचकाए, संथारा हो ही जाता है। ये डेली की प्रैक्टिस। पलक झपकी, राग द्वेष के दरवाजे बंद, अंदर का दरवाजा खुल गया है। और अंदर कौन है? आपके अंदर केवल आप और आपके गुरु और भगवान ही है। और किसी को अंदर आने की परमिशन मत दीजिए। मंदिर के गाभारे में प्रभु की ही मूर्त होती है। नींद के गाभारे में, मंदिर में अपने परमात्मा की ही मूर्ति होनी चाहिए। इसलिए पहला मंत्र है ओशरामी, ओशरामी, ओशरामी। दूसरा मंत्र है शरणम पवंचामि, अरिहंते शरणम पवंचामि, सिद्धे शरणम पवंचामि, साहु शरणम पवंचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवंचामि। मैं तीर्थंकर के शरण में जा रहा हूं, जो मेरी नींद को तीर्थ बनाते हैं। मैं सिद्ध प्रभु के शरण में जा रहा हूं, जो मेरे नींद को सिद्ध करते हैं। मैं साधु भगवंतों के शरण में जा रहा हूं, जो मेरे नींद को साधु बनाते हैं। मैं धर्म की शरण में जा रहा हूं, जो मेरी नींद को धर्ममय बनाते हैं। मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। शरण का मीनिंग होता है घर। मैं उस घर में जा रहा हूं, मैं प्रभु के घर में जा रहा हूं, मैं सिद्ध के घर में जा रहा हूं, मैं साधु के घर में जा रहा हूं। और तीर्थंकर के शरण में जब जाता हूं तो तीर्थंकर के समूह शरण में तो बकरी को शेर का डर नहीं लगता, सांप और नेवले का लड़ने का मन नहीं होता है। ऐसे तीर्थंकर की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होकर के नींद में जाना, इसको कहते जयम से। संसार की शरण में सोऊंगा नहीं, परिवार की शरण में सोऊंगा नहीं, दुख की शरण में सोऊंगा नहीं, सत्ता की शरण में रहूंगा नहीं। कि मुझे शरण कोई दे सकते हैं तो केवल देव, गुरु और धर्म ही दे सकते हैं, बाकी तो सब शरणार्थी है। शरणदाता कोई है, वे तीर्थंकर परमात्मा है, वे सिद्ध परमात्मा है, वे साधु परमात्मा है। वो धर्म ही जहां शरण मिलती है। देवोत्तानम शरण गई पैठाय, और उसकी शरण में यदि सोओगे तो निद्रा धर्ममय हो जाएगी। और जिसकी नींद धर्ममय हो गई, उसका दिन तो धर्ममय हो ही गया। जिसने अंधियारे को उजाले में बदल लिया, उसका उजाला तो उजाला हो ही गया है। जयम से आहार शरीर उपाधि, पचको पाप आधार। बोलना नहीं, जीना, विजुलाइज करना है कि मैं अब आहार की शरण में नहीं, मैं शरीर की शरण में नहीं हूं, मैं प्रवीण ऋषि नहीं हूं, मैं आरम विद्या प्रणेता नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। ये सारी क्या है? उपाधि है। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बहू हूं। ये क्या है?
ये उपाधि है। दिन में तुम कुछ नहीं होते, केवल तुम्हारे अलावा। वहां कोई बहू नहीं, वहां कोई बेटा नहीं, वहां केवल तुम हो। मैं इस सारे दायित्व से मुक्त हो रहा हूं। आहार, शरीर, उपाधि, भी निसंग, बी प्योर। प्योर बनने का मीनिंग होता है पचको पाप आधार। अब मैं कोई नींद में पाप नहीं करूंगा, अब मेरी नींद में कोई पाप नहीं होगा। जब तुम पाप को छोड़ोगे तो पाप का सपना कहां से आएगा? जिसने सत्ता को छोड़ दिया उसको सत्ता का सपना नहीं आता है। जिसने वासना को छोड़ दिया उसको वासना का सपना नहीं आता है। और सपने में पाप नहीं रहा तो जीवन में पाप रहने की संभावनाएं समाप्त हो गई। आहार, शरीर, उपाधि, पचको पाप आधार, इन सबको मेरे पास आने के दरवाजे बंद कर दिए और मैं जा रहा हूं प्रभु की शरण में। प्रभु मेरा स्वरूप है, तीर्थंकर मेरा स्वरूप है। मेरे तीर्थंकर परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए, मैं तीर्थमय बनूं इसके लिए 11,60,000 मास्क बन किए। उनकी उस तपस्या को मैंने व्यर्थ नहीं होने देना है। उस तपस्या को मैंने सिद्ध करना है। मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। लोग स उज्जय करे, उनके उजाले में जा रहा हूं। धम्म तीर्थ रेजिने, जो मुझे धर्म का तीर्थ बनाते हैं, उनकी शरण में जा रहा हूं। अरिहंते किते सम, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। तीर्थराम में पसियंतु, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा मेरे पर बरस रही है। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्ध कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ जाना, इसको कहते संथारा लेना, इसको कहते संलेखना लेना है, इसको कहते संजीवन समाधि लेना है। और जिसमें बाहर का कुछ करना नहीं है तो क्यों नहीं उस पल का उपयोग करना है। इसी के साथ जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम से, जयम भुंजंतो भासंतो, पावक कम्मम न बंधे। ये 6 बातें देव गुरु की कृपा से जैसी आपके पास पहुंचा सकता था वैसी नहीं पहुंचा पाया होगा तो तस्मिच्छा में दुखड़ा। उनकी कृपा को पूरा आपके पास पहुंचाने में कोई असफल हुआ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। जो कुछ आपके पास मंगल पहुंचा उसका श्रेय देव गुरु कृपा को है। उनके सिद्धांत, उनकी संवेदना से अन्यथा कुछ मेरे बोलने में आया हो तो देव गुरु धर्म साक्षी से तस्मिच्छा में दुकड़ा में। आप इस जीवन को जिए, प्रभु के तीर्थ बने, और प्रभु का तीर्थ बने बिना इस जीवन का कोई गौरव हो नहीं सकता है। मुझे प्रभु मिले और मैं तीर्थ नहीं बन पाया तो मेरे से बढ़कर के दुर्भाग्य और नादान कोई नहीं होगा। उजाला हो जाए और मैं आंख न खोलूं तो मेरे से दुर्भागी कोई नहीं होगा। ऐसे तीर्थंकर प्रभु मिले जो नारकी के जीवों को भी सुखी कर देते हैं। उनका शरण मिलने के बाद मैं तीर्थ नहीं बना तो मुझे कोई तीर्थ नहीं बना सकेगा। इस अनुभूति के साथ जिए। रही छोटी सी बात, सुबह कैसे उठना है।
मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके साथ कि जैसे आपके साथ बात चली है, वैसे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑनलाइन इसका शिविर लिया है, और वहाँ के जो रिजल्ट है, जो टेस्टिमोनियल है, वो मेडिकल साइंस को चैलेंज देने वाला है। किन किन की दवाइयाँ छूट गई, किन किन का गुस्सा चला गया। मैंने कहा है सुबह टीम को कि वे सारे टेस्टिमोनियल कलेक्ट करो और जरा शेयर करो, तो पता चलेगा कि जिन शासन क्या है, क्या है जिन शासन। आप सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, कैसे प्रभु का शासन मिला, ऐसे प्रभु के शासन में जीने का सौभाग्य मिला। पंचम काल में चौथे आरे का सौभाग्य मिला।